एक महिला मेरे साथ है जो पूर्व में ओझा थी, वो लोगों को झाड़ फूक करती थी, अपने मंत्र के जरिए लोगों को ठीक कर देती थी। लेकिन वर्तमान में ये बाबा साहब के विचार से प्रेरित हो गई है, गौतम बुद्ध के विचार से प्रेरित हो गई है और उस ओझा डायन झाड़ फूक को छोड़कर बाबा साहब के विचार पर चल रही है, गौतम बुद्ध के विचार पर, संत रविदास के विचार पर चल रही है। और इनका कहना है कि जो हम ओझा डायन झाड़ फूक वाला काम करते थे वो असल में अंधविश्वास है। क्या पूरी कहानी है इन्हीं से समझेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? किरण बौद्ध। किरण बौद्ध है आप जी। तो आप पहले भगत थी, भक्तिनी थी जी। कैसे बन गए थे भगत? वो हम तबीयत खराब होता था ना तो डॉक्टरी के पास जाते थे तो नहीं ठीक होता था, तो कुछ लोग बोला से इसको थोड़ा भगत से दिखलवाइए, तो ले गए हमको पापा मम्मी। इस चीज के पहले नहीं जानते थे तो ले गए पापा मम्मी, तो वहाँ पर देखवाए तो बोला कि इसे इसको बहुत जंजाली है, देह पर इसको आएगा अपरूप। हाँ, इधर देह पर रहने वाला चीज है, भलाई करेगा। तो हम मम्मी पापा के बोलते थे से हमरा ना चाहिए, सब जमा खाली भलाई चाहिए, जमा सब ना चाहिए झाड़ फूक करे वाला। तो पर भी सब जबरदस्ती करके सब करवा दिए। क्या बोला जिसके पास ले गया वो क्या क्या सिखाया आपको? हमको जितना देवी दुर्गा था उस सबके नाम दे के सबके नाम धरवाया और सब आप भी भगत बन गए? तो हम भी भगत बन गए। डर के मारे बोला थे जब सतमन तुम नहीं कराएगी तो तुम ऐसी झुरझुराती रहेगी, तो उसी के लिए हम डर के मारे, पैसा नहीं था घर पर, कर्जा ले करके तभी सतमन कराए हैं। सतमन क्या होता है? छाड़ी कैसे कैसे क्या करवाता है? गुरु जी हमको गुरु के पकड़े, गुरु हमको छाड़ी दिया। हाँ, गंगा जी गए थे तो वहाँ छाड़ी मिला हमको। ठीक है। हाँ, छाड़ी मिलने के बाद वहाँ से सब चीज हो गया, तो घर पर भी सब चीज अति हुआ, काम हुआ। क्या क्या सिखाया वहाँ पे? वहाँ पर ये सिखाया जो दूरा पर उखड़ता था यही चीज वहाँ पर उखड़ा सब, और उसी के नाम से छाड़ी दिया। मंत्र क्या क्या मंत्र सिखाया था? मंत्र नहीं दिया, बोला कि तुमको अपरूपी है, तुम उसी के नाम से तुम झाड़ फूक कर लेना, ठीक हो जाएगा। जैसे किसी को कुछ हो गया, मान लीजिए कि हमको कोई भूत पकड़ लिया, हाँ, मान लीजिए अभी पकड़े हुए हैं, कैसे झाड़ते थे? झाड़िए तो सब के नाम लेकर के देवी दुर्गा के अति जैसे आप उसको करते थे वैसे ही मेरे ऊपर कीजिए ना, मतलब सेम चीज कीजिए ना। जैसे कि हो गया घर के देवता हो गया, महारानी हो गया, सब हो गया, देवी चमर देवी मनुष्य देवा सब हो गया, उसी सब के नाम लेकर के डाल देते थे खाने के लिए, तो ठीक हो जाता था। आप जैसे झाड़ते थे ना वैसे मुझे झाड़िए ना, बस बताइए, लोग समझेगा कि हाँ, शर्माइए नहीं। जैसे उसको झाड़ते थे ना मुझे वैसे बोलिए जैसे उसको बोलते थे, झाड़ते थे तो उसको नारी पकड़ते थे, नारी पकड़ के देख करके तब सबके नाम ले करके सोहरा देते थे। तो नाम लीजिए वैसे ही किसी लेते थे, कमला माई के नाम लेते थे, बाबा दीनानाथ के नाम लेते थे, बहुत ऐसे 12 देवता के नाम ले करके हाथ सोहरा देते थे और डाल दे देते थे उसको, कहते जाओ मतलब चावल। हाँ, चावल। अच्छा, कहते जाओ ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। खुद आपको भी पता नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं? नहीं पता था, वो आपको सिखा दिया कोई गुरु, जाओ ऐसे ऐसे पढ़ देना, दुर्गा जी का नाम लेना, महारानी का नाम लेना, अलग अलग देवता का चावल दे देना, जाओ ठीक हो जाओगे। कोई गारंटी नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, उसकी गारंटी नहीं। गारंटी नहीं लेते थे। नहीं गारंटी लेते थे। पैसा भी लेते थे? नहीं, पैसा नहीं लेते, हमसे लिया बहुत। कितना पैसा ले लिया आपसे? बहुत पैसा खर्चा किए, कम से कम 50,000 1 लाख रुपया खर्चा कर लिए इसके चक्कर में। कौन जो आपको सिखा रहा था? हाँ, वो आपसे पैसा ले लिया? हाँ। तो पैसा लाए कहाँ से इतना पैसा? कर्जा लेकर के करते थे। मम्मी पापा ससुराल में सास ससुर नहीं देता था तो घर पर मम्मी पापा भी देता था पैसा, मम्मी पापा देता था करने के लिए पैसा। अब आप नहीं कर रहे हैं, मंत्र भी नहीं पढ़ते थे तो झाड़ फूक ऐसी करते थे, वो सिखा दिया आपको, सतवन करवा दिया। अब अभी आप ठीक है? अब आप नहीं ना आता देवता? नहीं, सब हटा दिए दिल से, हटा दिए सब चीज का, नहीं मानते हैं। नहीं मानते? 3 साल से हम मानते हैं नहीं चीज के। 3 साल से कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कोई देवता आया है? नहीं। क्यों नहीं आया? मतलब आप सोचना बंद कर दिए? सब बंद कर दिए सोचना, उसको नामे भी हटा दिए। नाम हटाए तो कुछ दिमाग में नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है दिमाग में। एक बार भी देवता नहीं आया? नहीं। कुछ तो बोले होंगे कि काय हटा रहे हैं, जो हटा रहे थे तो कोई देवता है आपको बोलने के लिए? नहीं। नहीं बोले? नहीं। जैसे दुर्गा जी, हनुमान जी, कोई नहीं बोला। कौन कौन देवता आ जाते थे आपके शरीर पे? 12 देता। 12 को देवता? हाँ, सब 12 देता आता था। अच्छा, आपको सिखाएगा तो 12 को देवता है? देवता नहीं ना, देवता तो बहुत
हाँ। बाकी ये 12 गो देवता के यूज करता था। अब ठीक है आप? ठीक है। अब नहीं कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है चीज में, जब माने तब कुछ नहीं होता कुछ था। नहीं हो रहा है? नहीं। आपको अब कैसा महसूस हो रहा है कि आप उसमें फंसे हुए थे, लोगों का कल्याण कर रहे थे, मंत्र मार रहे थे, अब आप कुछ नहीं करते हैं, तो कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है बहुत। पहले कैसा फील होता है? पहले उतना नहीं अच्छा थे, अब इस चीज में है तो अच्छा से है। हाँ, बच्चा से पढ़ाते हैं, हाँ। वो चीज की टेंशन से दूर रहते दूर हैं। रहते हैं। तो अब कोई देवता, कोई मंत्र, कुछ नहीं, सब झूठ मान रहे हैं आप? इस सब इस चीज के झूठ मान रहे हैं। हाँ, हाँ। वो हमको ना आता है झाड़ने के लिए, कहते हम तो कुछ जानते थे ना, ये अच्छा। कोई गुण उन से सत करा दिया उस चीज को, तो उस चीज से हमको गुरु बोला से चीज के नाम ले करके तुम झाड़ फूक कर देना। अच्छा, मतलब आपको वो सिखा दिया कि ये फलाना नाम लेकर बोल दीजिए, ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा। असल में आपको महसूस कुछ नहीं हुआ कि भाई मेरे अंदर कुछ ऐसा शक्ति है, कोई मंत्र आ गया है, अब किसी को कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा महसूस नहीं हुआ? नहीं। तो मतलब आपको भी वही बताया, वही बात आप कर रहे थे? हाँ, उसको बात से हम चल रहे सच थे। में भूत वगैरह को देखे हैं आपको? नहीं नहीं देखे। नहीं देखे? नहीं। मंत्र मारने भूत पकड़ाता था कि ए, पकड़ लो इसको? नहीं। नहीं, तो मतलब झूठ बात है। हाँ, झूठ है सब। आप किसी को झाड़ते थे, किसी को बॉडी पे वो जो देवता बोलने लगता है, वो क्या होता है? वो अंधविश्वास में सब डूबा रहता है। क्यों? तो जो जब आप ओझा थे तो गांव के लोग क्या क्या बोलते थे? गांव के लोग बोलते थे डाइन है, जोगिन है, बोलू केकरो पर बोलू अति जादू चला देता है, बच्चा के ना करता है। हमको देख के बहुत आदमी बच्चा नुका लेता था, तो कोई सा चीज नुका लेता था। हाँ, हाँ, अभी भी नहीं मानते हैं तो बहुत आदमी सोचता है क्या कहता है? अति कोई चीज के नुका लेता है। आपसे छुपा लेता है? हाँ। कि आ गया डायन। हाँ। तो आपको आप 3 साल से नहीं कर रहे हैं, नहीं, अब भी वही लोग सोच रहे हैं? वही सोच रहा है। जब आप करते थे तो लोग डायन बोलते थे, कोई आपको ओझा भी मानते थे, जब आप छोड़ने लगे तब क्या क्या बोल रहे थे लोग? बोल रहे थे से इसमें काहे बोले छोड़ रही चीज, कोई चीज अच्छा है, लोग अपन देवी दुर्गा के मानता है, बोलो इस चीज के नहीं छोड़ो, बहुत परेशानी में रहेगी तुम। अब बोलो बाल बच्चा के लिए लोग करता है सब चीज, पूजा पाठ करता है, तुम बोलो नहीं करेगी तो तुमको हानि भी पहुंचेगा, अच्छा, से नहीं करो। तो जब करते थे तो हानि नहीं होता था? होता था। होता था? हाँ। कोई फायदा होता था? नहीं, कोई फायदा नहीं होता था। आज जब आप नहीं कर रहे तो हानि हुआ है? नहीं। नहीं। कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं हुआ है? डर वर नहीं लगता है? अब नहीं डर लग, बिल्कुल हम निफिक्र से रहते हैं, निफिक्र से रहते हैं? एकदम कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे हैं। आप किनको मानते हैं? बाबा साहब के मानते हैं, बुद्ध भगवान के मानते हैं, रविदास जी को मानते हैं, सावित्री माता को मानते हैं, रामा माई को मानते हैं। अच्छा, किरण बौद्ध जी हैं और इन्होंने अपना कहानी बताया कि जब ये 5 साल 10 साल पहले करते होंगे ओझाइती, कितना साल से कर रहे थे? तो ये कर रहे थे 10 साल से, माने कि कर रहे थे। कर रहे थे। हाँ, इधर 3 साल से छोड़े हुए, 2023 से छोड़े हुए। और आपकी शादी हो गई थी तब ओझा बने थे या पहले थे? शादी होने के बाद ओझा बने और छोड़े हैं 2023 में। चलो ठीक है। तो ये किरण बौद्ध जी है जो पहले ओझा थी और अभी नहीं है। ये कह रही है कि 10 साल से लगभग ओझा थी और 3 साल से इन्होंने ये ओझा वाला काम छोड़ दिया है। इनके शरीर पे कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी होता था जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, जिसके तहत लोगों के बॉडी पे एबनॉर्मल एक्टिविटी होते हैं जिसको लोग भूत प्रेत मान लेते हैं। तो उस तरीके कुछ बीमारी इनके साथ भी हुआ था, जिसको लेकर जो गांव समाज के अशिक्षित लोग हैं जिनको पता नहीं होता है कि इसका इलाज भी होता है। जब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे जो डॉक्टर्स होते हैं तो आपका इलाज कर देंगे, आपको ठीक कर देंगे, लेकिन जानकारी के अभाव में, पैसे के अभाव में ये डॉक्टर के पास नहीं गए। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सक होते हैं, उनके पास ये लोग नहीं गए, तो ये पहुंच गए किसी एक ओझा के पास जो इनको बोला कि आपके बॉडी पे खुद से जो है देवता आ गए हैं, आपको शक्ति मिल गया है, अब आप ओझा वाला काम कीजिए और मुझसे जो है मंत्र शक्ति सीख लीजिए, सत्वन कराइए। सत्वन करने का मतलब कि मेरे साथ आकर ट्रेनिंग कीजिए, हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे डंडा के रूप में, एक छड़ी होता है। तो ये उनके पास गए, उन्होंने क्या क्या मंत्र सिखाया, 12 देवता का नाम बताया इनको कि ये देवता का नाम लेकर किसी को चावल दे देंगे तो उनका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से करने लगे और ये उनके झांसे में आ गए जहाँ इनका
1 से 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए और ये कर्ज लेकर उनको ये पैसा चुका दिए, दे दिए। उसके बाद ये ओझा वाला काम करने लगे, लोगों को चावल देवता का नाम पढ़ पढ़ के देने लगे। इनको खुद पता नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो जो सिखा दिए वही ये करने लगे। तमाम ओझा लोगों का यही ट्रिक है, क्योंकि जब किसी का वो इस तरीके का ट्रीटमेंट करेंगे तो उनसे पैसा लेंगे, पैसा कमाने का ये तरीका है और ये लोगों को सच्चाई बताएंगे नहीं। लेकिन इनको जब इनके समाज के लोग, इनके रिलेशन के, इनके घर वाले लोग जब बाबा साहब अम्बेडकर को समझे, गौतम बुद्ध को समझे, तो वो तार्किक हुए। तो इनको भी समझाए कि क्यों पड़े हो चक्कर में, अंधविश्वास पाखंड में। तो ये उस बात को समझ गए और उससे बाहर निकल गए। उसके बाद से 3 साल से इनके शरीर पे कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं आया है। इससे सिद्ध होता है कि जब आपके दिमाग में कोई भूत प्रेत वाली बात है, आपके दिमाग में कोई अंधविश्वास वाली बात है, आपके दिमाग में यह है कि सब कुछ देवी देवता करते हैं, आपके दिमाग में यह है कि किसी के बॉडी पे अब नॉर्मल एक्टिविटी हो गया तो उसको भूत पकड़ लिया, तब तक आपको लगेगा कि भूत है, आपके दिमाग में आएगा। क्योंकि गौतम बुद्ध बोले थे कि जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। सब कुछ जो इस दिमाग से, मस्तिष्क से कंट्रोल होता है, ये साइंस में पढ़ाया जाता है। तो आपके मस्तिष्क को ही कब्जा कर लिया गया है, उसको गुलाम बना दिया गया है। तो जैसा आप सोचते हैं उसी तरीके के बन जाते हैं। और किरण बौद्ध जी ने बताया कि जब से ये गौतम बुद्ध बाबा साहब के विचार को समझे हैं, इतना बेसिक नॉलेज को, कि भाई ये अंधविश्वास कुछ नहीं होता है, वास्तविक चीजों को समझिए, उसके बाद से इनका जीवन बेहतर हुआ है और ये बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन तमाम लोग जो ओझा डायन में पड़े हुए हैं, उनके लिए सीख है, इनसे समझे कि कुछ भी नहीं होता है, झूठ होता है। क्योंकि जिसको ओझाइती सिखाया जाता है, ओझा वाला गुण मंत्र दिया जाता है, उसके पीछे भी एक बड़ा वाला फ्रॉड होता है, बड़ा वाला ओझा होता है। तो वो जैसे सिखाता है वैसे ये करने लगते हैं। और 100% में से 99.999% लोग अनपढ़ होते हैं जो ओझा होते हैं, उनको वो मैट्रिक पास आउट भी नहीं होते हैं। तो जितने अनपढ़ होते हैं, जितने अशिक्षित होते हैं, उन्हीं को ओझा बनाया जाता है, क्योंकि वो सही और गलत का पहचान नहीं कर सके। उनको जो सिखाया जाए वही उसको मान ले। और अब नॉर्मल एक्टिविटी को, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, मेंटल डिसऑर्डर को भूत प्रेत मान ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनके इस कहानी से, इनके साथ जो हुआ था, इनसे आप ये सीख ले सकते हैं। और जब भी आपके किसी भी बच्चे पर, किसी परिवार के सदस्य पर अब नॉर्मल एक्टिविटी हो, जैसे कि वो रोने लगे, हंसने लगे, वो किसी को कुछ बोलने लगे, तो तुरंत आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, मनोचिकित्सक के पास जाइए, वो आपका इलाज कर देंगे, आप ठीक हो जाइएगा। जानकारी के अभाव में उसे चमत्कार मत मान लीजिए। जैसे पहले लोग को सांप काटता था तो लोग झाड़ फूक करवाने जाते थे और बच्चे मर जाते थे, किसी इंसान को काटा वो मर जाते थे। लेकिन आज हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल लेके जाइए, उसका इलाज होता है। तो जैसे कि कवि जी ने, एक कवि है जो कहते हैं कि आदमी गया चांद पर और गांव में डायन है। तो जब तक अशिक्षा रहेगा तब तक गांव में डायन भूत प्रेत रहेगा। शिक्षा जैसी ही आएगा, तार्किकता जैसी आएगा, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएगी। आप अपने दिल और दिमाग से भूत प्रेत पाखंड अंधविश्वास को खत्म कीजिए, फिर आपके जीवन में ऐसा कोई भी समस्या नहीं होगा। धन्यवाद।